आप सभी सीधे बैठेंगे और मेरे साथ मिलकर के लंबा गहरा श्वास लेते हुए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। तद्वायुस्तदोर्चन्द्रमा तदेव शुक्रं तदो ब्रह्म त आपः सः प्रजापति। ओम शांति शांति शांति। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। पूजा व आदर के योग्य हो वंदनीय मातृशक्ति, इस यज्ञ के ब्रह्मा जिनके ब्रह्मत्व में आपने विगत 4 दिन से विश्व का सुंदर श्रेष्ठतम कार्य किया, आदर व सम्मान के योग्य आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी, मुझसे पूर्व आप जिनके मधुर भजनों का श्रवण कर रहे थे, भाई भूपेंद्र जी आर्यन, मेरे बाद जिनके मधुर भजनों का आप श्रवण करेंगे, भाई नरेंद्र जी आर्यन, स्त्री आर्य समाज मालवीय नगर के मंत्राणी डॉक्टर आभा सक्सेना जी, श्रीमती अनीता जायसवाल जी, श्रीमती मीना गुप्ता जी, श्रीमती सत्यवती जी, श्रीमती प्रमिला जायसवाल जी, श्रीमती मोहिनी यज्ञ सैनी जी, आदर व सम्मान के योग्य भाई विवेक जी, भाई आलोक जी, भाई दीक्षित जी, और इस पवित्र वातावरण में उपस्थित मेरे समक्ष ज्ञान के पिपासु, प्रिय भद्र पुरुषों, प्रिय बच्चों व मेरे नवयुवक सहपाठी भाई और बहनों, अभी बहुत सुंदर भजन भाई भूपेंद्र जी के द्वारा हम सबने श्रवण किया, सुना। मैं आपसे पूछूं कि जो भजन आपने सुना क्या वो आपको स्मरण रहा? अभी अंतिम में जो भजन आपने सुना, क्या उसकी 2 पंक्तियां आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है? मेरे देश की महिमा बड़ी निराली है, और दूसरी पंक्ति स्मरण नहीं। ये सबसे पुरानी है, मेरे देश की महिमा बड़ी निराली है। विडंबना की बात यह है कि देश की
महिमा तो बड़ी अच्छी है और निराली है, लेकिन उस महिमा का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों के जीवन में धैर्य की बड़ी कमी है। और जिस व्यक्ति के जीवन में धैर्य की कमी है, उस व्यक्ति को कोई भी बहका करके कहीं भी ले जा सकता है, और उसका परिणाम भी आज हमारे सामने है कि न तो यहाँ इतने मुस्लिम आए और न यहाँ इतने ईसाई आए। चंद लोग आए, मुट्ठी भर लोग आए, लेकिन यहाँ के लोगों के अंदर वो धैर्य नहीं था, और धैर्य के अभाव में वो इतनी सुंदर संस्कृति, सभ्यता और भारत की महिमा को छोड़ करके, इतने सुंदर और अच्छे धर्म को छोड़ करके विधर्मियों के पाले में चले गए। महर्षि मनु ने कहा कि ए दुनिया के लोगों, मैं तुम्हें ये बताता हूं कि धर्म के लक्षण क्या है। आपको धर्म तो पता होगा, एक वैदिक धर्म है, एक सनातन धर्म है, एक मुस्लिम धर्म है, एक ईसाई धर्म है। लेकिन मनु कहते हैं कि मैं धर्म नहीं, धर्म के लक्षण बताता हूं। और जिस समय उन्होंने धर्म के लक्षण बताए, तो उन लक्षणों में उन्होंने सबसे पहले धृति शब्द का प्रयोग किया। वो लिखते हैं मनुस्मृति में कि धृति क्षमा दमो अस्तेह शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षण। हे दुनिया के लोगों, धर्म के 10 लक्षण हैं। तो उन 10 लक्षणों में सबसे पहला लक्षण उन्होंने बताया, वो धृति बताया। और ये धृति कितने कमाल की चीज है, कितनी महत्वपूर्ण चीज है। देश की गौरव गरिमा तभी है कि जब हम अपने जीवन में धैर्य को धारण करें। लेकिन आज धैर्य के अभाव में व्यक्ति उतावलेपन में कहां भटक रहा है और क्या क्या ठोकरे खा रहा है। मैं थोड़ा सा इसका खाका आपके सामने खींचने का प्रयास करूंगा। मैं जहां का रहने वाला हूं, एटा जिला का। एटा जिला के अंतर्गत एक ऐसी आज विडंबना उत्पन्न हो गई है, ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है कि जो तथाकथित अपने को हिंदू कहते हैं या अपने को हिंदू मानते हैं, उन लोगों ने भी मजार पर जाना प्रारंभ कर दिया है। और मजार पर जाना ही प्रारंभ नहीं कर दिया, उन्होंने मजारों का निर्माण करना भी प्रारंभ कर दिया है। मेरे पास में एक स्थान लगता है, उस स्थान पर बहुत छोटी सी मजार थी। जिस समय उस मजार का निर्माण हो रहा, संयोगवश में वहां पहुंचा और मैंने पूछ लिया कि यहाँ किस चीज का निर्माण हो रहा है। बताने वालों ने कहा कि हमारा पुत्र अस्वस्थ हो गया था और हमें स्वप्न आया कि इस स्थान पर जाकर के आप इस तरह का निर्माण करते हैं तो आपका पुत्र स्वस्थ हो जाएगा, हम मजार बनवा रहे हैं। मैंने पूछा कि जिसकी आप मजार बनवा रहे हो, क्या वो आपके परिवार का था, क्या आपके घर का था, क्या आपका रिश्तेदार था, क्या नातेदार था, आपका रिश्ते में कौन लगता था? आप यहाँ पर शिव जी की मूर्ति लगाएं, भगवान गणेश की मूर्ति लगाएं, पार्वती की मूर्ति लगाएं और जो इच्छा हो वो लगाएं, लेकिन इस स्थान को मजार का सेव न दें। विडंबना की बात यह है कि वहां बहुत से लोग एकत्रित हो गए और मसला इतना बढ़ गया कि पुलिस को भी वहां आना पड़ा।
ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख होता है, मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है कि अंततो गत्वा मेरी हार हुई। मेरे सामने तो ये कह दिया कि आप ही सही कहते हो, हम यहाँ पर शिव जी का मंदिर बनाएंगे। घंटे पर समझाने के पश्चात व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आप सही कहते हो, ये कहने को विवश हुआ। और दूसरे दिन जाकर के मैंने देखा तो वही बात थी कि 4 पंच पंचायत करें और 15 वहीं गिरे। इस बात को देखकर के वहां उस व्यक्ति ने फिर से मजार बनवा दी, मैंने उस मजार को तोड़ दिया। आए दिन वो व्यक्ति उस मजार को बनाते हैं और जब भी मेरा वहां दौड़ा होता है, भ्रमण होता है, तो उस स्थान पर जाकर के मैं आज भी उस मजार को तोड़ने का निरंतर प्रयास करता हूं। प्रशासन मेरे विरुद्ध में रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी विचारधारा का रखने वाला व्यक्ति ये कह सकता है कि मेरे देश की महिमा बड़ी सुहानी है? उसको अपने देश की महिमा बिल्कुल सुहानी, सुंदर, अच्छी नहीं लगती। उन्हें तो गैरों की संस्कृति बहुत अच्छी लगती है। और भारत में रहने वाला व्यक्ति भारत में रहता है, लेकिन गीत अरब के गाता है, गीत की संस्कृति अरब की अच्छी लगती है। यहाँ प्रातःकाल मुल्ला मस्जिद पर खड़े होकर के बांग देता है और अरब की प्रशंसा करता है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो भारत भूमि को गंदा करते हैं, यहाँ इस भारत भूमि में उत्पन्न हुए अन्न और जल को ग्रहण करते हैं, ऐसा व्यक्ति अरब में जाकर के क्या धूल फाकेगा? अरब में धूल के सिवाय कुछ। ये देश वास्तविक बहुत अच्छा था, इसलिए कभी कहा गया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलिस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल की आंखों पर जब पक्षपात का चश्मा चढ़ गया तो उन्होंने कुछ फिर और कहना प्रारंभ कर दिया, लेकिन मोहम्मद की आंखों पर, इकबाल की आंखों पर तो पक्षपात का चश्मा चढ़ गया, लेकिन हमें अपनी आंखों से वो पक्षपात का चश्मा उतार फेंकना चाहिए और भारत की गौरव गरिमा संस्कृति को बड़ी नजदीकी से समझ करके अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जो हमें मार्ग बताया, उस मार्ग पर चल के ही हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन विडंबना इस बात की है कि आज भारत का नागरिक अपने जीवन के अंदर इतनी असहजता महसूस करता है जिसकी शब्दों में कल्पना नहीं की जा सकती। जो धैर्य जीवन के अंदर होना चाहिए, वो धैर्य आज के नागरिक का गवाही दे गया है और इसका परिणाम ये होता है कि वो न जाने कहां कहां सर पटकता है, मन्नतें पूरी करने के लिए कहां कहां मजारों पर जाता है। भारत के जितने भी हिंदू समाज के देवता हैं वो आज कम पड़ गए और विधर्मियों के देवताओं के पास जाकर के, फकीरों के पास जाकर के अपनी मन्नत पूरी करता है। एक युवक जिसे मैं जानता था, एक दिन सामने से आ रहा है, मैं देखता क्या हूं कि उसकी जेब के बाहर एक काला धागा लटका हुआ है। मैंने उससे पूछा कि तेरी जेब के बाहर ये काला धागा किस चीज का है? मेरा इतना पूछना था कि वो युवक थोड़ा सा झिझकने लगा। जैसे ही वो युवक झिझकने लगा, मैंने उसकी जेब में हाथ डाल करके उस जेब में जो वस्तु थी उसको बाहर निकाला तो मैं क्या देखता हूं कि 2 ताबीज हैं। मैंने पूछा कि ये 2 ताबीज किसके हैं? शर्माते हुए कहने लगा कि आचार्य जी, हमारी भैंस 10 दिन पहले ब्याही थी। माँ ने कहा कि भैंस बराबर दूध पर नहीं आई है,
पास में मौलाना साहब रहते हैं, वहां जाकर के एक भैंस के लिए ताबीज बनवा लाओ। मैं जब भैंस के लिए ताबीज बनवाने के लिए चला तो माँ ने कहा कि तेरा छोटा भाई 3 वर्ष से हाई स्कूल में फेल हो रहा है, मौलाना साहब के पास जा रहे हो, तो कम से कम जहाँ भैंस के लिए ताबीज बनवाओ वहां अपने भाई के लिए भी एक ताबीज बनवाते लाना। इनमें एक भैंस का है और एक भाई का है। मैंने उन ताबीजों को उलट पलट करके देखा, दोनों ताबीज एक से थे। मैंने पूछा, रोग दोनों अलग अलग हैं, ये ताबीज भी दोनों अलग अलग होंगे, कौन सा भैंस का है और कौन सा तेरे भाई का है, मुझे देख करके बता। तो वो कहने लगा कि ये तो बात मुझे भी पता नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मन में विचार करने लगा कि धोखे से भाई वाला ताबीज यदि भैंस के बन गया तो भैंस हाई स्कूल पास हो जाएगी, और भैंस वाला ताबीज भाई के बन गया तो रात्रि को भाई पूरी बाल्टी लबालब कर देगा। मेरे देश का दुर्भाग्य है कि उसे अपनी संस्कृति पर आज विश्वास नहीं है। जिसको अपनी संस्कृति पर नाज नहीं है, विश्वास नहीं है, उसका कभी भी जीवन में कल्याण होने वाला, वो चाहे यहां रहे या वहां जाए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मन की इच्छाएं तो केवल संकल्प मात्र से पूर्ण नहीं होती। वेद कहता है कि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथै। दुनिया के लोगों, आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको उसके अनुसार श्रम भी करना। एक बहुत अच्छा युवक, बहुत सुंदर, उस युवक को उसके पिता ने अंतिम समय में बुलाया।